नमस्कार, द न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। आखिरकार 2.5 महीने का इंतजार और अब जनता को जानना है कि आखिरकार एग्जिट पोल में क्या आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो इस बीच आपको मैं बताऊंगा 2 अहम राज्यों के एग्जिट पोल के आंकड़े। जी हां, एक तरफ पश्चिम बंगाल, एक ऐसा राज्य जहां पर तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं। 543 लोकसभा सीटों में से 42 लोकसभा सीटें हैं पश्चिम बंगाल में। और वहीं दूसरी तरफ मैं आपको एग्जिट पोल बताऊंगा मध्य प्रदेश का, जहां पर खुद में लगभग जो है 2.5 महीने रह करके आया इस चुनाव में, एक एक सीट पर जाकर के जो है जनता से बात की और वोटिंग के दिन भी जो है वहां पर लोगों से बात की जो वोट दे करके बाहर निकले। फिर चाहे वो हॉट सीट्स हो, चाहे फिर बात की जाए परंपरागत सीट्स हो, तो दोनों का आंकड़ा आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले बात की जाए पश्चिम बंगाल की, क्योंकि आपको बता दें पश्चिम बंगाल में बार बार एक चीज पर जोर दिया जाता है कि खेला हो बे। तो इस बार क्या खेला होगा? और जी हां, एग्जिट पोल के आंकड़े जो सामने आ रहे हैं, खेला हो चुका है। लेकिन किसके साथ हुआ है खेला? खेला हुआ है कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के साथ। वैसे अगर बात की कांग्रेस के पास तो ज्यादा कुछ खोने को था नहीं, 2 ही सीटें थी। लेकिन इस बार के एग्जिट पोल में कांग्रेस को उन 2 में से केवल 1 ही सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अधिकतम 2 सीटों तक जा सकती है, लेकिन केवल 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। तो कांग्रेस के लिए बड़ा झटका एक तरफ, क्योंकि पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए तो वैसे तो इंडिया अलायंस में शामिल हैं ये दोनों, कांग्रेस पार्टी भी और टीएमसी भी, लेकिन पश्चिम बंगाल में अलग अलग चुनाव लड़े। अब जब आप एक तरफ कह रहे हो कि हम एक साथ हैं, हम जो है संविधान की रक्षा करेंगे, तमाम चीजें वो तो सबने अपने अपने हिसाब से कहा। उसमें अगर आप एक तरफ जनता को ये दिखा रहे हो कि हम एकजुट हैं, हम में एकता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के अंदर आप अलग अलग जब चुनाव लड़ेंगे तो उसका सीधा फायदा मिलेगा तीसरी पार्टी को। और तीसरी पार्टी प्रमुख सबसे बड़ी कौन वहां पर? भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस का तो कोई इतना वर्चस्व बचा नहीं, क्योंकि बीजेपी ने 2014 के बाद से जिस हिसाब से पश्चिम बंगाल के अंदर जो है एग्रेसिवली अपने कैंपेन किए या फिर जिस हिसाब से वहां पर मेहनत की, उसका नतीजा धीरे धीरे देखने को भी मिला। चाहे फिर वो 2019 का लोकसभा चुनाव हो, जहां पर 42 में से 18 सीटें जीत करके भारतीय जनता पार्टी आती है, 22 सीटें वहां पर तृणमूल कांग्रेस को उस समय मिलती हैं और 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हैं। और उसके बाद देखने को मिलता है 2021 का विधानसभा चुनाव, जहां पर भारतीय जनता पार्टी, जिनके पास केवल 2 सीटें कभी हुआ करती थी पश्चिम बंगाल की विधानसभा में, उनके पास 2 से बढ़कर के वो आंकड़ा सीधे 72-73 तक पहुंच गया। लेकिन लोकसभा की अगर बात की जाए तो लोकसभा में पिछली बार जिस हिसाब से 42 में से 18 सीटें मिली थी, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा परसेंटेज जो है सीटों का वो आया था बीजेपी के पास। लेकिन इस बार चाहे फिर वो संदेश खली का मुद्दा हो, चाहे फिर वो तमाम भ्रष्टाचार के मुद्दे रहे हो, चाहे अभिषेक बनर्जी हो, चाहे उसके अलावा अगर बात की जाए पार्थ चैटर्जी हो, और अभी हालिया में शाहजहां शेख का जो केस है, उससे कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान हुआ यहां पर। जी हां, तृणमूल कांग्रेस को बड़ा नुकसान हुआ। बेशक बाद में एक्शन लिया हो, निकाल दिया हो, क्योंकि बीजेपी ने फोरफ्रंट पर आकर के इस मुद्दे को जिस हिसाब से उठाया और जो सच्चाई सामने आई, उससे कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल की जनता में एक रुझान देखने को मिला, अलग सा रुझान देखने को मिला। और अगर बात की जाए यहां पर पश्चिम बंगाल की, वैसे भी जो है पीएम मोदी बार बार वहां पर गए, अमित शाह वहां पर गए और एग्रेसिवली जो है इस बार पूरा कैंपेन जो है वहां पर इन्होंने चलाया। और जिस हिसाब से लोकसभा चुनाव में पिछली बार देखने को मिला था कि जनता का भरपूर समर्थन बीजेपी को मिला था, इस बार वो बढ़कर और आगे मिलता हुआ नजर आ रहा है। और टीएमसी के लिए बुरी खबर है, जैसा मैंने आपको बताया, एग्जिट पोल इस बार का कह रहा है कि 1 से 2 सीट कांग्रेस पार्टी को। लेकिन टीएमसी पिछली बार जिसके पास 22 सीटें थी, बड़ा नुकसान पश्चिम बंगाल के अंदर, जी हां, केवल सीमित रह रही है एग्जिट पोल के मुताबिक 13 से 15 सीटों पर। जी हां, तो जहां 22 सीटें थी, अगर अधिकतम भी आएंगी तो 15 सीटें। तो बड़ा नुकसान ये टीएमसी को है और बड़ा झटका यहां पर विपक्षी गठबंधन को है, क्योंकि 13 से 15 सीटें उनके खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। और बीजेपी के लिए बड़ा गेन ये है, बीजेपी के जो आंकड़े सामने आए हैं, 24 से 26 सीटें। जी हां, आपको बता दें पिछली बार 18 सीटें थी एग्जिट पोल में, इस बार जो सीटें सामने आ रही है 24 से 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी को वहां पर मिलती हुई नजर आ रही है। यानी कि सीधा सीधा जो है बीजेपी को फायदा मिलने जा रहा है। और अभी आपको बता दें, अभी कल ही न्यूज सामने आई कि सीए के नाते वहां पर नागरिकता दी गई, जिस हिसाब से सीए को लेकर के ममता बनर्जी ने विरोध किया, क्योंकि उनका जो वोट बैंक है, जो वोट बैंक फिक्स है तृणमूल कांग्रेस का, उसको उनको बचाकर रखना है। तो वहीं दूसरी तरफ सामने जो है वो बीजेपी फ्रंट एंड पर जो है लड़ती हुई नजर आई सीए को लेकर, और बाकी तमाम मुद्दे, घुसपैठिए वाले मुद्दे पर जो है बीजेपी जो है नजर आई, यहां पर काफी आक्रामकता से जो है बात करती हुई नजर आई और उसका
फायदा कहीं ना कहीं मिला और पश्चिम बंगाल भी एक लहर की अगर बात करें तो बदलाव की लहर टीएमसी से खिसकती हुई ये बीजेपी की तरफ जाती हुई ये लहर, और अब इससे कहीं ना कहीं बड़ा फायदा इस एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को अब देखना होगा कि रिजल्ट में क्या यही एग्जिट पोल परिवर्तित होगा या कुछ और माइनर चेंज देखने को मिलेगा, क्योंकि इस एग्जिट पोल के मुताबिक हम आपको बता दें कि 24 से 26 सीटें 42 में से अगर आती हैं बीजेपी की, तो इससे समझ में आ सकता है कि देश का ट्रेंड क्या है। जो बार बार बात की जा रही थी एनडीए के लिए 400 पार की, 400 को टच करने की, एक बड़ा गेन उसमें जो है इसमें होता हुआ नजर आ रहा है। अब आगे बढ़ेंगे यहां पर मध्य प्रदेश की तरफ। मध्य प्रदेश जहां पर मैं खुद 2.5 महीने रह करके चुनाव में आया, वहां की अगर बात करें 2019 का रिजल्ट सबसे पहले आपको बताऊं, 29 सीटें, 29 में से 28 सीटें आई थी बीजेपी के खाते में और केवल 1 सीट कांग्रेस के पास गई थी और वो जीते थे नकुलनाथ छिंदवाड़ा से। आपको बता दें छिंदवाड़ा एक ऐसी सीट है जिस पर 44 साल से कांग्रेस का नहीं बल्कि कमलनाथ के परिवार का गढ़ रहा है। जी हां, आपको बताऊं 44 साल में केवल एक बार उपचुनाव में सुंदरलाल पटवा बीजेपी के वहां चुनाव जीते थे। बाकी 44 साल तक किसका कब्जा रहा है वहां? या तो कमलनाथ का, या उनकी पत्नी अलकानाथ का, या उनके बेटे नकुलनाथ का। तो एक परिवार का कब्जा लगातार उस सीट पर है। 2019 में नकुलनाथ को फायदा हुआ था क्योंकि उस समय कमलनाथ जो है मुख्यमंत्री, और इस बार बीजेपी ने जिस हिसाब से वहां पर चुनाव लड़ा, तो यहां जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं, कांग्रेस 0 से 1 सीट, और वो 1 सीट यही इस पर, क्योंकि फाइट यहां पर थोड़ी सी नजर आ रही है छिंदवाड़ा में। बाकी पूरे मध्य प्रदेश में वॉश आउट हो चुका है आपको बता दें कांग्रेस पार्टी का, चाहे फिर वो दिग्विजय सिंह की सीट हो राजगढ़, चाहे वो महाकौशल की सीटें हो, चाहे अगर बात करें मालवा क्षेत्र की सीटें हो, वहां पर बड़ा झटका लगा है कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि कहीं पर कैंडिडेट ने जो है पार्टी को छोड़ दिया, बीजेपी में शामिल हो गए, कहीं पर सपा उम्मीदवार की अगर बात की जाए तो उन्होंने साइन नहीं किए थे, पर्चा जो है रद्द हो गया। और अब यहां पर जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, बीजेपी 28 से 29, कांग्रेस 0 से 1। जी हां, 28 से 29 यानी कि मैक्सिमम बीजेपी क्लीन स्वीप कर सकती है। तो क्या यहां पर जो देखने को मिल रहा है कि छिंदवाड़ा में केवल फाइट जो है नजर आ रही है, और यहां पर ये रिजल्ट जो है चौंका भी सकता है आने वाली 4 जून को, क्योंकि विवेक बंटी साहू जिस हिसाब से उन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव के ठीक पहले जो एक्सपोज किया यहां पर कमलनाथ के पीए को कि किस हिसाब से पैसा बांटा जा रहा था चुनाव में, दुष्प्रचार करने का विवेक बंटी साहू के लिए किस तरीके से जो है मैनिपुलेट किया जा रहा था, वो सब चीजें सामने आई। और उसके बाद एफआईआर भी हुई थी। आखिरी समय अमित शाह ने जोर लगाया था, और उसके बाद जब लोग वोट देने गए तो कहीं ना कहीं उनको भी समझ में आया कि छिंदवाड़ा में किस हिसाब से जो है यहां पर वोट करके किसको जिताना है। और अब यहां ये मध्य प्रदेश का भी आंकड़ा मैंने आपको बताया, बीजेपी 28 से 29 और कांग्रेस 0 से 1, बाकी किसी अन्य दल का वहां पर कुछ खासा वर्चस्व है नहीं। हालांकि 1 सीट इस बार दी थी समाजवादी पार्टी को, और वो सीट थी खजुराहो की, लेकिन खजुराहो सीट पर पर्चा ही जो है रद्द हो गया, क्योंकि साइन ही नहीं किए थे वहां पर सपा उम्मीदवार ने, क्योंकि वो भी 3-3 बार उम्मीदवार को बदला गया था, आखिरी समय में उम्मीदवार को बदला गया था और वहां पर उन्होंने साइन ही नहीं किए थे, जिसकी वजह से पर्चा रद्द हुआ। वहां पर बीजेपी बस ये देख रही है कि सीटें तो हम जीत रहे हैं, लेकिन कितने मार्जिन से जीतेंगे। किसी का कहना है 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक की बात की जाती है, तो बीजेपी वहां से कॉन्फिडेंट है और एमपी में फिर से जो है भगवा लहराता हुआ यहां पर इस लोकसभा चुनाव में नजर आ रहा है। बहरहाल क्या कहना है आपका इन दोनों राज्यों के एग्जिट पोल पर? आप अपनी राय जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें द न्यूज के साथ। धन्यवाद।